आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिस समय हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान ने, तो इसका जो भाई था हिरण्यकश्यपु, ये भगवान से बैर मानने लगा और भगवान से बैर मानने लगा। अम्बाम्ब हे वधूपुत्रा, अम्बाम्ब हे वधूपुत्रा वीरम मारहर्ति सोचतम। ये अपनी भाभी के पास में गया और भाभी से कहने लगा, भाभी अम्बा, अम्बा शब्द से संबोधित किया, अम्बा आप रुदन न करो। क्यों? क्योंकि हमारे भैया तो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, हमारे भैया तो वीरगति को प्राप्त हुए हैं उस विष्णु से युद्ध करके, और वीरों के मरने पर शोक नहीं किया जाता। आप चिंता न करें, मैं जाकर के और ब्रह्मा की तपस्या करूंगा और ब्रह्मा से मैं वरदान लूंगा, और जब ब्रह्मा हमारी तपस्या से प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर मैं उनसे वरदान लेकर के और उस विष्णु को युद्ध में पराजित करूंगा। ऐसा कह करके और आज चला घर से तपस्या करने के लिए। ज्यों ही तपस्या करने के लिए घर से यह निकला, सीधे पहुंच गया जाकर के कहा, साते पे मंदर दोण्य तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहो नभोर दृष्टि पादांगुष्टा श्रितावनी। साते पे मंदर दुनिया, मंदर पहाड़ पर पहुंच करके, और आज ऊर्ध्वबाहो ऊपर को इसने हाथ कर लिए, नभ और दृष्टि अपनी दृष्टि को नभ मंडल की ओर लगा लिया, और पादांगुष्टा श्रितावनी ही पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े होकर के और इसने तपस्या प्रारंभ कर दी। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तपस्या करने लगा, बहुत तपस्या इसने घनघोर की। ऐसी इसकी तपस्या सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इतनी तपस्या इसने की कि न ददर्श प्रतिच्छिन्नम वाल्मीकि तृणकीचक न ददर्श प्रतिच्छिन्नम। ऐसी इसने तपस्या की कि इसका जो घर, जिसका जो शरीर था ना, इसके शरीर में और चींटियों ने अपना घर बना लिया। वाल्मीकि तृणकीचक, जैसे इसका शरीर ना हो करके माटी का एक ढेर हो, ऐसा इसका शरीर। इतनी भयंकर इसकी तपस्या, दूर से देखने पर ऐसा लगे जैसे मिट्टी का कोई ढेर। तपस्या से प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी, और जब प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी आए और आकर के ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते जपम सिद्धस्य काश्यप। उत्तिष्ठो, उठो उठो कश्यप नंदन, और तुम्हारा जप पूर्ण हुआ। ज्यों ही इसने देखा, आज हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, और ब्रह्मा जी ने ज्यों ही इसकी ओर देखा तो हष्ट पुष्ट तन पुलक सुहाए। हष्ट पुष्ट तन पुलक सुहाए। हष्ट पुष्ट तन पुलक सुहाए। हष्ट पुष्ट पुलक सुहाए। मानो वही भवन ते आए। मानो वही भवन ते आए। हष्ट पुष्ट तन पुलक सुहाए, मानव अबई भवन ते। एकदम हृष्ट पुष्ट हो गया और ऐसा लगने लगा जैसे सीधे घर से ही चला आया, जैसे सीधे घर से ही आया। आज ब्रह्मा जी की ओर देखा, ब्रह्मा जी ने इसे देखा। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारा तप सिद्ध हो गया, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तप सिद्ध हो गया, वरदान मांगो, क्या वरदान चाहते हो?
इसने कहा अगर आप हमें वरदान देने आए हो ना तो हमें वरदान ये दे दो कि हम अमर हो जाएं। जो ही कहा कि हमें ये वरदान दे दो हम अमर हो जाएं, तो ब्रह्मा जी बोले देखो एक बात बताएं, अमर तो हम स्वयं नहीं हैं। अमर जब हम स्वयं नहीं हैं तो हम तुम्हें कहां से अमर कर सकते हैं। तो इसने कहा कि हमें अगर वास्तव में वरदान अमरता का दे सकते हो तो दो, और नहीं तो हमें किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा बड़ी मुसीबत। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ऐसा करो, एक नहीं अनेक वरदान दे सकते हैं तुम्हें, बस अमरता न मांगना। इसने कहा अच्छा अनेक वरदान दे सकते हो। ब्रह्मा जी बोले हाँ अनेक वरदान दे सकते हैं। बोले अच्छा तो हमारे वरदान सुनो, मैं फिर अनेक वरदान मांगता हूं। बोले मेरे वरदान सुनो। नांतर बहिर दिवारात्रौ, न अंतर बहिर दिवारात्रौ, न मृगे न मैं घर के अंदर मरूं, न मैं घर के बाहर मरूं, न मैं किसी जानवर से मरूं, और ना ही मैं किसी मनुष्य से मरूं। दिन में न मरूं, रात में न मरूं, दिन में भी न मरे, रात में भी न मरे, अस्त्र से न मरे, शस्त्र से न मरे, जीवधारी से न मरे, और यहां तक कि ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि से भी हम न मरे। ब्रह्मा ने जो सृष्टि बनाई है ना उसमें भी हम किसी से न मरे। और बताएं जो साल के 12 महीने होते हैं इनमें भी हम न मरे। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये दिन में मरेगा नहीं, हाँ रात में मरेगा नहीं, मनुष्य से मरेगा नहीं, जानवर से मरेगा नहीं, घर के अंदर मरेगा नहीं, बाहर मरेगा नहीं, 12 महीने में भी नहीं मरेगा, तब कब मरेगा ये। लेकिन एवं मस्तु बोल, एवं मस्तु ज्यों ही कहा एवं मस्तु। ब्रह्मा जी ने अपना हंस किया थोड़ा सा ऊपर, और हंस को थोड़ा सा ऊपर ले जाकर के ब्रह्मा जी बोले एवं मस्तु। ज्यों ही ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्तु, हिरण्यकश्यप कहने लगा अरे जब आप पृथ्वी पर थे तभी एवं मस्तु कह देते तो हम कम से कम आपको प्रणाम तो कर लेते। ब्रह्मा जी बोले देखो ऐसा है कि सब कुछ ठीक है, हम तुम्हें यहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं और यहीं से आशीर्वाद ले ले। और तुमने हमें क्या समझा है? तुमने हमें ताल वाले बाबा समझा है, भोले बाबा समझा है। भोले बाबा ने एक बार अपने एक भक्त को दे दिया आशीर्वाद, कथा सुनी होगी आप लोगों ने। भोले बाबा ने एक बार अपने एक भक्त को आशीर्वाद दे दिया, बोले जिसके ऊपर हाथ रख दोगे वही भस्म हो जाए। और उसने सोचा कि चलो हम गुरु जी से शुरू करें, गुरु का मंत्र गुरु पे शुरू। तो पड़ गया भोले बाबा के पीछे, तो दौड़े दौड़े घूमते रहे, दौड़े दौड़े घूमते रहे। फिर नारायण भगवान ने ही आकर के मोहिनी का रूप बना और अच्छा करिए। तो ब्रह्मा जी बोले देखो हम वरदान बहुत हिसाब में देते हैं, बस ठीक है तुम प्रसन्न रहो। वरदान लेकर के आया, और ज्यों ही वरदान लेकर के आज यह वापस लौटा अपने राज्य में आकर के इसने घोषणा करा दी न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित न यष्टव्यम। आज से हमारे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, न दातव्यम न कोई दान नहीं देगा, ना आज के बाद हमारे राज्य में और कोई भी पूजा पाठ नहीं करेगा। अच्छा, और जिसको ज्यादा माला चलाने की शौक हो, जिसे बिल्कुल माला चलाए बिना भोजन न पचता हो, तो फिर वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं जपेगा। बोले फिर? बोले वो जपे ओम हिरण्यकश्यपाय नमः। जिसे ज्यादा माला करनी है हमारे नाम की माला करे। अरे लेना कोई पैरी को अरु नाम कबहू भूले माई।